बस 30 दिन गायब होकर ऐसे पढ़ो, पूरी दुनिया याद रखेगी। जो आज सुनोगे वो कल नहीं भूलोगे। दोस्तों सिर्फ 30 दिन। एक आम छात्र ने 30 दिन, सिर्फ 30 दिन इस वीडियो में बताए गए नियमों को ईमानदारी से फॉलो किया। 30 दिन बाद एग्जाम हुआ। वह हमेशा क्लास में लास्ट आता था, लेकिन इस बार वो क्लास में फर्स्ट आया। आज वह IIT में है। उसका नाम बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब वो तुम हो सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन 30 दिनों में तुम वो बन सकते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, तो क्या तुम मानोगे? दुनिया के टॉप 1% लोगों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सिर्फ 30 दिन में ही बनाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हें सफल या असफल बनाती है, और आदत बदलने में सिर्फ 21 से 30 दिन ही लगते हैं। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने तक तुम्हारे अंदर की आग जल चुकी होगी, ऐसी आग जो बुझेगी नहीं, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा 30 दिन कैसे गायब होकर पढ़ना है। ऐसे पढ़ना कि दुनिया तुम्हें याद रखे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप खुद को नहीं बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर आप जा सकते हो, और यदि सच में सफलता चाहिए, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखो और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला दिन, मौत को याद करो। गीता का सबसे बड़ा रहस्य है, जो इसे समझ गया वो आगे बढ़ गया। गीता के अध्याय 2 और 27वें श्लोक में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। समझो इसे, गहराई से समझो। तुम मरने वाले हो। ये सोच डराने वाली नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए कह रहा है। स्टीव जॉब्स ने बताया था कि स्टीव जॉब्स हर सुबह खुद से पूछता था, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए? जॉब्स ने कहा, याद रखना कि तुम मरने वाले हो। यह सबसे अच्छा तरीका है कुछ बड़ा करने का। अगर किसी व्यक्ति का कोई अपना जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वह हॉस्पिटल में सीरियस है, तो वह व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा उसको बचाने के लिए। वह बहाने नहीं बनाएगा, वो हर संभव प्रयास करेगा। 30 दिन का पहला नियम कहता है, हर सुबह उठकर अपने आप को आईने में देखो और बोलो, मैं मरने वाला हूँ, तो आज क्यों ना अपनी पूरी जी जान लगा दूं, वो करूं जो मुझे सच में करना है, कामयाब होने के लिए करना है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हर पल को ऐसे जियो जैसे कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल हो, क्योंकि एक दिन ये सच हो जाएगा। पहला दिन, आज अपनी मौत का पत्र लिखो। अगर मैं 30 दिन बाद मर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? वही काम करना शुरू करो, आज से ही शुरू करो। दूसरे से 5वां दिन, मन को वश में करो। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। विवेकानंद कहते हैं, तुम्हें सोचना सीखना होगा, क्योंकि हर विचार एक ताकत है, हर विचार में ऊर्जा है। अपने विचारों को सही उद्देश्य में लगाओ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार एक इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 से 80,000 विचार आते हैं, और इनमें से 95% वही विचार होते हैं जो पहले कल आया था। तुम वही सोच रहे हो जो कल सोचे थे, तुम वही कर रहे हो जो कल किया था, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि कल कुछ अलग होगा। आइंस्टीन ने कहा था, एक ही काम को बार बार करना और अलग नतीजे की उम्मीद करना ये गलत है। जब आप हर दिन कुछ नया करेंगे और हर दिन कुछ अलग सीखेंगे तो कामयाबी के रास्ते खुलने लगेंगे। 30 दिन का दूसरा नियम कहता है कि अपने विचारों को सही दिशा दो। 5 दिन तक हर नकारात्मक विचार को लिखो, फिर उसके सामने लिखो उसका उल्टा और सकारात्मक विचार, यानी कि जो आप गलत विचार सोच रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे आपके माइंड में, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो लिखो, मैं सीख सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। मैं जो सोच सकता हूँ वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। एक रियल स्टोरी बताता हूँ, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। विक्टर फ्रैंकल नाम का आदमी था जो नाजी जेल में काफी सालों से बंद था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, अपने विचारों पर नियंत्रण करना। उसने लिखा, मेरे विचार ही मेरी आजादी है। 6वां से 12वां दिन आपको क्या करना है? कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। गीता के अध्याय 2 और श्लोक 47 में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। इसका मतलब समझो। तुम पढ़ने बैठे हो तो सोचो, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। ये मत सोचो कि मैं टॉपर बनूंगा। फल की चिंता तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर देती है। कर्म पर ध्यान दोगे तो फल अपने आप आएगा। अर्जुन युद्ध से पहले डर रहा था। कृष्ण ने कहा, तू युद्ध कर, नतीजे की चिंता मत कर, तू एक योद्धा है, अपना कर्म कर। 30 दिन का तीसरा नियम कहता है, अगले 7 दिन सिर्फ कर्म पर फोकस करो। सुबह लिखो, आज मुझे क्या करना है, और रात को लिखो, मैंने क्या किया। फल के बारे में सोचना ही छोड़ दो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार जो लोग प्रक्रिया पर फोकस करते हैं वे परिणाम पर फोकस करने वालों से 3 गुना ज्यादा सफल होते हैं। यानी अपने मन, दिल और दिमाग को अपने आज के काम पर, प्रेजेंट पर फोकस्ड रखो।
13वां से 20वां दिन दुनिया से गायब हो जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। गायब होने का मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक नहीं, और न ही दोस्तों के साथ घूमने जाना या बहाने बनाना, बल्कि किताबें और तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। गायब होने का असली मतलब तब होगा जब आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत अपने लक्ष्य पर लगाओगे। अब चाणक्य ने 14 साल तक खुद को कमरे में बंद रखा, बाहर निकला तो उसने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने 2 साल तक सिर्फ ध्यान और अध्ययन किया, फिर वो गए शिकागो और दुनिया ने उन्हें सलाम किया। तब क्या है? तब का मतलब जलना नहीं है, तब का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण करना। जब तुम कहते हो मैं ये करूंगा और करके दिखाते हो। न्यूरो साइंस कहता है, जब तुम डिस्ट्रैक्शन हटाते हो तो तुम्हारा दिमाग डीप वर्क मोड में चला जाता है। डीप वर्क का 1 घंटा भी सामान्य पढ़ाई के 4 घंटे के बराबर होता है। 30 दिन का चौथा नियम, अगले 8 दिन फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ। हर मोबाइल में होता है, इसे आप सीख लो। सोशल मीडिया से दूर रहो, किसी को बताओ मत कि क्या कर रहे हो, गायब हो जाओ। जब वापस आओगे तब तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। 21वां से 27वां दिन अपनी सीमाएं तोड़ो। विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन असली बात, तुम रुक जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि बस इतना ही हो सकता है मुझसे। वैज्ञानिकों ने कहा था कि इंसान 4 मिनट में 1 मील से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। 1954 में रोजर बेनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड में ही दौड़ लगाई। उसके बाद क्या हुआ? अगले 3 साल में 300 से ज्यादा लोगों ने 4 मिनट की मील दौड़ी। सीमा तुम्हारे दिमाग में है, बाहर नहीं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ कर ही बड़ा किया है। लिमिटेड नहीं, लिमिटलेस बनो। गीता के अध्याय 6 और श्लोक 5 में लिखा है, खुद को उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ। 30 दिन का 5वां नियम, हर दिन एक काम ऐसा करो जो तुमने कभी नहीं किया होगा। कल 6 घंटे पढ़े तो आज 7 घंटे, कल 50 पेज पढ़े थे तो आज 60 पेज आपको पढ़ना होगा। रोज 1 से 2% अपनी सीमाओं को बढ़ाते चले जाओ। रोज मेहनत ज्यादा करो, रोज खुद को निखारो। 28वां से 30वां दिन, आग बनो, राख नहीं। बुद्ध का अंतिम संदेश याद रखना, अपने दीपक स्वयं बनो। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से कहा, मेरे अंदर 2 भेड़िया लड़ते हैं, एक गुस्से का, ईर्ष्या का, डर का, दूसरा प्यार का, शांति का, साहस का। पोते ने पूछा, कौन जीतता है फिर? बूढ़ा बोला, जिसे मैं खिलाता हूँ। दरअसल प्रत्येक इंसान के अंदर अच्छा इंसान भी है और बुरा इंसान भी है। हम जिसे अधिक महत्व देते हैं, जिसका पोषण करते हैं, वही शक्तिशाली बनता है। 30 दिन का 6वां नियम, आखिरी 3 दिन सुबह 4 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, डोपामाइन बूस्ट होता है इससे। 2 घंटे बिना फोन के पढ़ाई करो। दिन में लिखो, आज मैंने क्या बेहतर किया। 100 साल भेड़ बनकर जीने से अच्छा है 1 साल शेर बनकर जियो। 30 दिन बाद तुम वही नहीं रहोगे, तुम्हारी आदतें बदल जाएगी, तुम्हारा दिमाग रिवायर हो जाएगा, तुम वो करोगे जो तुमने कभी नहीं सोचा था। अब फैसला तुम्हारा है। गीता का आखिरी संदेश याद रखना, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें सबसे गहरा ज्ञान दे दिया, अब जैसा तुम चाहो वैसा करो। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से गीता का सूत्र, बुद्ध का उपाय, विवेकानंद की आग, साइंस की बातें, साइंस का सबूत, रियल स्टोरी भी बता दिया। अब तुम पर है, 30 दिन गायब हो जाओ, ऐसे पढ़ो कि दुनिया याद रखे, नहीं तो जिंदगी भर याद रखोगे कि काश उन 30 दिनों में मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने खुद को बदल लिया होता। कमेंट में लिखो, मैं 30 दिन गायब हूँ अपने लक्ष्य के लिए। आज रात से पहले लिखो क्या पढ़ना है, कितने घंटे और कब तक पढ़ना है। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिसे खुद को बदलना है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। 30 दिन बाद 2 ही चीजें हो सकती है, या तो तुम वही हो जो आज हो, या तो तुम वो हो जो हमेशा बनना चाहते थे। चुनाव आपका है। जय हिंद, जय भारत, और हाँ, गायब हो जाओ।